जय भगवान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर मुकेश जी ने जो बात कही, क्या आपको भी ये लगता है कि लगातार एक ही धर्म के खिलाफ ये बातें हो रही हैं? जिस तरह की बात मुकेश जी ने समझाने की कोशिश की, जो मुकेश जी ने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर में इतना दम नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ कुछ फिल्मों में दिखाए, या हमारे सिख भाइयों के खिलाफ और धर्म बोल दीजिए, नाम मत लीजिए, ठीक है? क्यों किसी तो जिस तरीके से बार बार हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो रुकना चाहिए। फिल्म आई रामलीला फिल्म में इतना नंगनता परोसी गई थी जिसका हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़े। रामलीला का मतलब आज पूरे वर्ल्ड की कोई भी डिक्शनरी निकाल के देख लो, रामलीला का मतलब सिर्फ प्रभु राम की लीला, और आप फिल्म रामलीला के नाम से बना करके उसमें इतना अश्लील परोस रहे हो। आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाह रहे हो? हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, हम सड़क तक लड़े, और बाद में फिल्म का नाम चेंज करवाया गोलियों की रामलीला। तो जो बार बार जो ये ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, ठीक है, और जानबूझ करके ऐसे चीजें दिखाई जाती हैं जिससे कि हिंदू भावना में आकर के, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के सड़कों पे आए। जब विरोध होता है तो सीन हटा लिए जाते हैं, और विरोध के कारण उस फिल्म की इतनी पब्लिसिटी हो जाती है, फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी फिल्म तो कामयाब होगी, हमने इतना पैसा कमा लिया। तो ये चीजें जो बार बार हम हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, ये रुकना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमारे अपने लोग हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजी रोटी का जय भगवान जी, छोटा छोटा रखते हैं, सीधे शोएब जमाई जी के पास चलते हैं। शोएब जमाई जी, इनका आरोप है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और आपके मजहब पर कोई टिप्पणी नहीं। कैसे देखते हैं जय भगवान जी के स्टेटमेंट को? दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, वाकई में मौसम बदल चुका है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी धर्म का कोई अपमान करे और उस पर खामोश रहना चाहिए, लेकिन ये जो सेलेक्टिव एमनीसिया है उस पर सवाल ज़रूर उठेंगे। जब ऐसी भगवा वस्त्र में अश्लील गानों पे डांस भोजपुरी हमारे एक्टर जो मनोज तिवारी हैं, जो रवि किशन हैं, जो निरहुआ हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये लोग जब कर रहे थे इतने वर्षों में, तो कभी मैंने मुकेश खन्ना जी को नहीं सुना कि वो उसका विरोध कर रहे हैं। ये सेलेक्टिव एमनीसिया है। जब आपने पीके और इसकी बात की तो आपने ओ माई गॉड की बात नहीं की, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमपी यहाँ से उसमें एक्टर थे, परेश रावल। इसलिए जब यहाँ से अक्षय कुमार ये कहते हैं कि मैं यहाँ से भगवान को दूध क्यों चढ़ाऊँ, ये तो वेस्ट ऑफ ची है, तो आप अक्षय कुमार का विरोध नहीं करते, क्योंकि वो भी आस्था का एक अपमान था। तो ये जो सेलेक्टिव अमनीजिया, इस पर सोचना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर कहते हैं कि यहाँ से कि ठीक है, एक बुनियाद पर आपने विरोध किया और इसको नहीं चलना चाहिए, तो फिर ये बताइए कि जो गांधी एंड गोडसे की जो मूवी बनी है, क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे, जिसमें गोडसे को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है? मैं अभिनेता जी से पूछना चाहूँगा, मैं जय भगवान गोयल जी से भी पूछना चाहूँगा, क्या आप इसको यहाँ से विरोध नहीं करेंगे? इसमें भी तो यहाँ से हमारे देश के, जिसको महान संत कहा गया, यहाँ से महात्मा गांधी के अपमान के तौर पर हम ये समझते हैं और हमारी भावनाएं आहत हो रही है, तो क्या इसका विरोध करना चाहिए? इससे पहले भी, तीसरी बात, इससे पहले भी कई निर्देशकों ने मुस्लिम समाज के प्रति की स्टीरियोटाइपिंग की, क्या अरे मुसलमान तो ऐसे ही होगा, मतलब जो है आंख में काजल होगा, उसके यहाँ होगा। अरे ऐसा नहीं होता है मुसलमान। आपने यहाँ से कश्मीर फाइल्स में एक बैड लाइट में दिखाया, क्या मुस्लिम समाज ने सड़क पे उतर करके कोई ऐसा माहौल बनाया कि पुलिस रखना पड़े या बैरिकेडिंग करना पड़े? नहीं हुआ। इंटेलेक्चुअली विरोध हुआ, सोशल मीडिया पे विरोध हुआ, लेकिन कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर को, जैसे आज आसाम के चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा कि हाँ हम देखेंगे इस मामले को, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। तो सवाल ये होता है कि विरोध के तरीके से होता है, लेकिन आप अगर यहाँ से उसको एक वायलेंस और हिंसा का जब रूप देते हैं तो ये भारत की एक छवि को बिगाड़ता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सेलेक्टिव अमनीजिया से ग्रसित मत होइए। अगर विरोध करना है तो हर गलत चीज का विरोध कीजिए। मैं आज चैलेंज के साथ पूछ रहा हूं, जितने भी यहां पे बैठे हुए पैनलिस्ट हैं, जय भगवान गोयल जी, क्या आप गांधी और गोडसे की जो ये मूवी है, क्या इसका विरोध करेंगे? क्या आप उसमें मेरा साथ देंगे? मैं भी विरोध करता हूं, बताइए। ठीक है जय भगवान जी, एक क्विक जवाब, 20 सेकंड। देखिए, आप जो जमाई जी कर रहे हैं, डेनमार्क में एक छोटा सा कार्टून बना था मोहम्मद साहब को लेकर के, उसके ऊपर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ था, पूरी दुनिया में दंगे हुए थे, हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ था।
हिंदुस्तान की सड़कों पर जुलूस निकले थे, और तो और उस वक्त की सरकार को पूरे मुस्लिम समाज से माफी मांगनी पड़ी थी। हिंदुस्तान में क्या हुआ था? आप पीसफुल की बात कर रहे हो, अभी शाहीन बाग देखा नहीं हमने? एक साल मैं जवाब दे दूं। शाहीन बाग में आपने जाम करके रखा। मैं छोटा सा जवाब दे दूं। 2020 में दिल्ली में पूरी दंगा करवा दिया, जब अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आया हुआ था, उस वक्त आपने दंगे करवाए। छोटा सा जवाब, ये क्या है? मैं छोटा सा जवाब दे दूं दीपक जी, मैं बस छोटा सा, कहते हैं क्या आप मुझे भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, मैं छोटा सा सिर्फ जवाब दे दूं। आप मुझे पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, समझदार व्यक्ति, आपको फिल्म में और किसी के आराध में अंतर नहीं समझ में आता है। अगर कोई भगवान राम के बारे में रामचरितमानस पे यहाँ से किसी ने अनावश्यक टिप्पणी की तो पूरे देश में उस पर वबाल है, उस पर विरोध है, बहुत भयंकर विरोध है, सड़कों पर उतरे आपके कार्यकर्ता और सारे लोग। अच्छा, तो वो आराध का आराध में और फिल्म में बहुत फर्क है। फिल्म की एक नैरेटिव, मैं कहता हूँ फिल्म की एक नैरेटिव हमारे यहाँ से फिल्म है तो कुछ भी कहने की इजाजत मिल गई, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमने कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा, इसमें एक लिमिटेशंस होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप कश्मीर फाइल मूवी के बारे में कहते हैं कि आप हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, उसको आना चाहिए, तो मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पे आप जो बैन लगा रहे हैं और जामिया के बच्चों को आपने डिटेन कर लिया, जेएनयू में हंगामा कर दिया, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप बैन लगा रहे हैं? या तो आप यहाँ से सब चीज में आप ही सही हैं और हम गलत है, ऐसा नहीं, बल्कि आप सुविधा अनुसार चुन लेते हैं कि किसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, किसमें नहीं होना है। जी के पास चलता हूं, आप विवेक जी बातों जी के पास, सूरजपाल अम्मू जी शोएब जमाई की बातों से सहमत है? प्रदीप भाई 2 मिनट दे दीजिए, मैंने कई लोगों के पास गया नहीं, उनके पास एक बार चला जाऊं। सूरजपाल अम्मू जी, शोएब जमाई की बातों से आप सहमत है? शोएब जमुई की किसी भी बात से मैं सहमत हो सकता हूं, परंतु इन बातों से सहमत नहीं हो सकता जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं। शोएब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं दीपक भाई, जहां तक पठान फिल्म की बात है, इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया, योगी जी से अनुरोध किया, हमने उस अनुरोध को शहर स्वीकार किया। हम लोग नहीं चाहते कि पद्मावत की तरह देश के अंदर जो उस समय हाल हुआ था दोबारा हो। अभी केवल 5,30,000 लोगों ने टिकट बुक कराई है तो फिल्म हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। ये सब एक ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, गलतफहमी का शिकार कोई ना हो। हम लोगों ने, एक तो मेरा अनुरोध है दीपक भाई आपसे, आपने बाइकआउट गैंग बोला है, ये गैंग शब्द को हटाइएगा। अभिव्यक्ति की आजादी मेरी भी उतनी है जितनी शाहरुख खान की, जितनी शोएब जमुई की है। ठीक है, आपका पॉइंट नोटेड। गैंग नहीं है, हम लोग भारत के नागरिक हैं। फिर अगर पिछली बार हमने पद्मावत फिल्म नहीं देखी, हमने विरोध किया, हमें दुख हुआ। हम एक बात कहना चाहते हैं शाहरुख खान से और फिल्म के निर्माता निर्देशक से, अगर वो देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस फिल्म के अंदर कोई गंदगी नहीं है, वो देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमने जो अश्लील गाना चलाया था, जो मुकेश खन्ना जी ने कहा, उस गाने को बदल दिया गया है, तो इस पर देश विचार करेगा। हम शाहरुख खान का दुश्मन नहीं है, हमने शाहरुख खान जो दिल्ली की गलियों में घूमता था उसको देश का सुपरस्टार नहीं, विश्व का सुपरस्टार बनाया हिंदुस्तान ने। हम शाहरुख खान का दुश्मन नहीं है, हम मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, हम बॉलीवुड का दुश्मन नहीं है, हम बाइकआउट गैंग नहीं है, हम देश के पढ़े लिखे लोग हैं। अगर शाहरुख खान जिस समुदाय से आते हैं वो कहें कि उनके समुदाय में इस प्रकार के कपड़े पहनकर डांस करने की अनुमति है तो बताएं देश को। हमारी आपत्ति थी भारतीय संस्कृति का, मुस्लिम धर्म का नाम है पठान, और उस पठान की संस्कृति को खराब करने का काम निर्माता निर्देशकों ने शाहरुख खान के साथ मिलकर किया है, ये हमारी आपत्ति थी। अगर आप अनुरोध करते हो देश से कि इसके अंदर कोई आपत्तिजनक नहीं है तो हम लोग फिल्म देखने जा सकते हैं। हमने कोई अभी फिल्म ना देखने के लिए करनी सेना ने कोई बात नहीं कही है। और अगर कोई चैलेंज करता है कि बाइकआउट कैसे होगा तो हम चैलेंज स्वीकार करने को तैयार है। शाहरुख खान आए जी न्यूज पर और कहे मैं चैलेंज देता हूं, चलते हैं, हम बताएंगे फिर चैलेंज का जवाब कैसे देंगे। मैं एक सूरजपाल जी, शोएब भाई, अरे शोएब भाई आप इनके साथ जाएंगे तो टिकट के पैसे अम्मू जी से खर्च करवा देंगे। नहीं, अरे टिकट के पैसे शोएब भाई हम अम्मू जी से खर्च करवा देंगे। रुक जाइए।